गाजियाबाद के रिवर हाइट्स सोसाइटी में श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर सभी सदस्यों ने मिलकर कथा व्यास परम पूज्य श्री सुखेंद्र मिश्रा जी महाराज का वंदन किया। रिवर हाइट्स सोसाइटी में पहली बार मात्र 2 दिन की तैयारी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और इस आयोजन में 1 दिन के लिए विश्व विख्यात भागवताचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आना अपने आप में अकल्पनीय है। इस भव्य श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर रिवर हाइट्स सोसाइटी के प्रमुख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। जी, आपका नाम? मेरा नाम विनय मेहरा है। जी, ये भागवत यहाँ पे हुई और उसमें मैं देखा मैंने ये आपने जो है पूरा आपका योगदान रहा, पूरा वो रहा, तो क्या कहना चाहोगे आप? योगदान क्या, ये तो ऊपर वाले की हमारे ऊपर वो थी, मेहरबानी थी जो उसने हमें ये प्रेरणा दी कि आपके यहाँ ये शुभ काम हो रहा है। तो हमने जो हमसे बन पड़ा, चाहे वो हाथ से या जैसे भी, हमने सेवा करी है हमने। तो ये आपके यहाँ पहली बार हुआ है भागवत? भागवत पहली बार हुआ है हमारे यहाँ। बाकी हमारे यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं धार्मिक, भागवत पहली बार हुआ है। तो ये भागवत जो आप लोगों के यहाँ हुआ है, तो इसमें मैंने देखा है कि अनिरुद्धाचार्य जी भी आए, उनके गुरु जी भी आए। एक ही मंच पे आपने गुरु और शिष्य को देखा, उसके बाद आपने जो है एक गुरु यानी कि पिता और पुत्र को देखा, तो ये कैसा अनुभव रहा? देखो, ये तो बहुत बड़ा ऊपर वाले की कृपा है कि एक ही मंच पे गुरुजी भी हैं, फिर उनके शिष्य भी हैं और फिर गुरुजी के पुत्र भी आए हुए हैं। वो तीनों ही इतने निपुण थे अपने वाक्य बोल करने में, कि धार्मिक उसमें, कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लोगों को इतना उन्होंने प्रवचन करके प्रसन्न किया है, इतने लोगों को इतना लाभान्वित किया है कि ये बहुत अच्छा वो था। आज तक हमने नहीं देखा कि एक ही मंच पे गुरु और शिष्य दोनों पे वो आए हों। और वो तो आप जानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी तो बहुत व्यस्त भी हैं और बहुत वो भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे मंच पे आए और उन्होंने हमें अपना प्रवचन से लाभान्वित किया। अच्छा, ये मैंने अभी गुरुजी से सवाल पूछा था, अभी भी पूछ के आया हूँ। तो ये मैंने पूछा कि ये क्या पहली बार हुआ है? वैसे उनका साथ कई सालों का है, लेकिन ये पहली बार ही ये रिवर हाइट में हुआ है कि दोनों एक ही मंच पे एक साथ आए। नहीं तो इससे पहले एक ही साथ रहते हैं, सब चीज एक साथ है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही मंच पे वो एक साथ आए। ये तो बहुत अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी ये भागवत में कह लो या हमारे भाग्य के लिए कह दो कि बहुत अच्छा हमारे को एक अवसर मिला है कि जो हमारे एक ही मंच पे गुरुजी, उनके शिष्य और उनके पुत्र तीनों जने एक ही मंच के ऊपर आए और उन तीनों ने अपने अपनी तरफ से हमें वो किया, लाभान्वित किया। अच्छा, ये आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि पूरे गाजियाबाद में रिवर हाइट की चर्चा है कि रिवर हाइट हमेशा एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है, तो क्या कहोगे? इसके लिए भी मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाला हमें प्रेरणा देता है कि आप ये करो, आप ये करो, आप करो, और हमें देख के शायद दूसरे भी इससे प्रेरणा लेके और वो भी अपने यहाँ अच्छे शुभ काम और ऐसी बात करवाएं जिससे कि और भी लोग इससे लाभान्वित हो पाए। तो यानी इसका सब सारा श्रेय आप केवल परमपिता परमेश्वर को दे रहे हैं? हमारे लिए प्रेरणा उसी ने दी है, क्योंकि हमने हमारा कोई ये इसको पहले निश्चित नहीं था कि हमने ये भागवत करनी है या ऐसा प्रोग्राम है। ये ऊपर वाले ने प्रेरणा दी 2 दिन में। 30 तारीख को हमने डिसाइड किया, 3 तारीख को हमने भागवत कर दिया और आपने देखा ये कितना भव्य पर वो हुआ है हमारा ये। अब चलिए, हम तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके यहाँ ऐसी भगवान आपको प्रेरणा देती रहे, अच्छे से अच्छा काम होता रहे, होता रहे। और इस सब के लिए मैं ऊपर वाले की कृपा तो है, पर जो हमारे एओ के अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा उनका वो है। उनकी प्रेरणा से यहाँ पे हर जो भी काम होता है, धार्मिक हो, कल्चरल हो, कुछ भी हो, ये सब उनकी प्रेरणा से होता है। ऊपर वाला उनको प्रेरणा देता है, वो हमको अपना साथी बनाते हैं, तो हम उसमें उनके लग जाते हैं और उनका हर कार्य प्रोग्राम ऐसे ऊपर वाला सफल बनाता है। वो आप देखो रिवर हाइट में क्या, पूरे गाजियाबाद में पता है कि हर प्रोग्राम को कैसे मनाया जाता है। ये गुरु नानक जी के जीवनी में एक कहावत, एक संज्ञा दी जाती है एक गांव के बारे में, जो गांव के बहुत अच्छे लोग थे और जिन्होंने गुरु नानक जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। तो उसी कल्चर पे चल के रिवर हाइट भी चल रहा है कि यहाँ संत साधु सबका सम्मान है, अतिथियों का सम्मान है, तो उसी पे ही चल रहा है। और ऐसे बुजुर्ग भी इस रिवर हाइट में रहते हैं और जो अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो जी, और कोई संदेश आप? हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे सोसाइटी में हमारे अध्यक्ष या हमारी माताएं बहनें सब मिलके एक दूसरे के साथ एक छोटे प्रोग्राम को भी एक बहुत बड़ा अवसर बना देते हैं, एक बहुत बड़ा उत्सव बना देते हैं, तो दूसरी सोसाइटी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेके अपने यहाँ इसी तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए और अपने धर्म को, सनातन धर्म को और जो भी हमारा हिंदू धर्म है
उसको और लोगों में आगे बढ़ा के और उनको प्रेरित करना चाहिए।